सच्चा गुरु कौन होता है और जब एक भक्त अपने सच्चे गुरु की परीक्षा लेता है तो क्या मिलता है, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो एक बार की बात है कि एक भक्त के दिल में आया कि गुरु महाराज जी को रात में देखना चाहिए कि खुद भी कभी भजन स्मरण करते हैं या सिर्फ हमें ही सिखाते रहते हैं। अब रात में गुरु महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो गया। गुरु महाराज जी ने 9:30 बजे तक अपना भोजन किया, बाकी काम करके कमरे में आ गए। अब भक्त चुपचाप खिड़की के पास खड़ा होकर देखता है कि गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं। गुरु महाराज जी एक पैर पे खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। कितनी देर तक वो देखता रहा, यहाँ तक कि थककर खिड़की के बाहर ही सो गया। 3 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली तो देखता है गुरु महाराज जी अभी भी एक पैर पे खड़े होकर भजन सिमरन कर रहे हैं। फिर देखा थोड़ी देर बाद गुरु महाराज जी भजन सिमरन से उठकर थोड़ी देर कमरे में इधर उधर घूमते हैं, फिर दोनों पैर पर खड़े होकर भजन सिमरन करने लगे। वो भक्त देखता रहा, देखते देखते उसकी आंख फिर लग गई, फिर सो गया और फिर जब उसकी आंख खुली तो 3 घंटे और बीत चुके थे। अब गुरु महाराज जी बैठकर भजन सिमरन कर रहे थे और थोड़ी देर में सुबह हो गई। गुरु महाराज जी उठकर तैयार हुए और सुबह की सैर पे चले गए। अब वो भक्त भी गुरु महाराज जी के पीछे ही चल पड़ा। रास्ते में गुरु महाराज को रोककर हाथ जोड़कर बोलता है कि महाराज, मैं सारी रात आपको खिड़की से देखता रहा, आप रात में कितना भजन स्मरण करते हैं। तो गुरु महाराज जी हंस पड़े और बोले, बेटा देख लिया तुमने फिर? तो भक्त शर्मिंदा हुआ, बोला गुरु महाराज देख तो लिया, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि पहले तो आप एक पैर पे खड़े होकर भजन सिमरन कर रहे थे, फिर दोनों पैरों पर और आखिर में बैठकर जैसे कि भजन सिमरन करने को आप बोलते हो, ऐसा क्यों? तो गुरु महाराज जी बोले कि बेटा एक पैर पे खड़े होकर मुझे उन लोगों के लिए भजन सिमरन करना पड़ता है जिन्होंने नाम दान तो ले लिया मगर कभी भी भजन स्मरण नहीं किया। दोनों पैरों पे खड़े होकर मैं उन लोगों के लिए भजन स्मरण करता हूँ जो भजन स्मरण तो करते हैं लेकिन पूरा समय नहीं देते, और जिनको नाम दान तो मिला है उनका जवाब मुझे उस परमात्मा को देना पड़ता है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी मैंने ले ली है। और आखिर में मैं बैठकर भजन स्मरण करता हूँ वो खुद के लिए करता हूँ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे नाम दान दिया था और मैं ये नहीं चाहता कि उनको मेरी जवाबदारी देनी पड़े। और ये बात सुनकर वो भक्त सन्नाटे में रह गया। तो याद रखिए दोस्तों, यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाए उसकी एक छोटी सी भी बात को पूरी मानकर उस रास्ते में जुड़ जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि उसको आपकी जवाब देने के लिए बार बार प्रयास करना पड़े और आप खुद से कभी प्रयास ना करें, तो आप कभी भी किसी सच्चे गुरु को और उसकी सच्ची कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए।